नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम नेस्ट संस्थाएं एवं योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियो से हम ये योजनाओं के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये महिला परिवीक्षक के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है। यह एक कंप्लीट थ्योरी बैच है जिसमें मैं जो है ये रोज़ रात 8 बजे इसमें वीडियो अपलोड करते जाती हूँ। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की योजनाओं के बारे में। योजनाएं जो है 2 प्रकार की योजनाएं हो सकती है। पहली योजना की अगर मैं बात करूँ तो केंद्र से रिलेटेड हो सकती है, जो केंद्र के द्वारा चलाई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। एंड सेकंड योजना की मैं बात करूँ तो राज्य के द्वारा चलाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब योजनाएं जो हैं किस किस पर आधारित होती है, किस किस के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जाती है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये सारी योजनाएं नारी के लिए, बालक के लिए एवं बालिकाओं के लिए चलाई जाती है। इन सब के संरक्षण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, पोषण के लिए, शिक्षा के लिए। ओके, हमारे देश जब गुलाम था तो नारियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, इसीलिए महिलाएं जो है वो पुरुष से क्या है, पीछे है। इसी वजह से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं एक तो बच्चों को देखते हुए, बच्चों के हित में, एक बालिकाओं के हित में और एक नारियों के हित में, एक स्त्री के हित में ये सारी योजनाएं चलाई जाती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे दुर्घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती रहती है। ओके, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये सारी गलत चीज़ें इस देश में ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। फर्स्ट योजना है निप सीसीडी। ओके, नाम थोड़ा इसका लंबा है। निप सीसीडी की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके उद्देश्य क्या है, ये क्या कार्य करता है। इसका कार्य है आईसीडीएस योजना, इसके लिए प्रशिक्षण कार्य एवं रिसर्च आदि का कार्य करना। ओके, जो आईसीडीएस योजना चल रही है उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है और रिसर्च आदि के कार्यक्रम करवाता है। अब आईसीडीएस योजना क्या होती है। आईसीडीएस योजना की अगर मैं बात करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ कि आईसीडीएस योजना क्या होती है। ओके, ये है आईसीडीएस मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकत्रीकृत बाल विकास योजना या फिर समेकित एकत्रीकृत बाल विकास योजना। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ये जो है ये योजनाएं गांव में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर महिला बालक के स्वास्थ्य पोषण की गुणवत्ताओं में सुधार हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाना। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण को गुणवत्तापूर्वक तरीके से लागू करना, उनमें गुणवत्ता बनाए रखना और उनकी उनकी प्रारंभिक शिक्षा देना। तो ये जो काम है ये किसका काम है, आईसीडीएस स्कीम के तहत होता है। जिसमें क्या शामिल होती है, जिसमें गांव की आंगनबाड़ी शामिल होती है, गांव एवं शहरी आंगनबाड़ी भी शामिल होती है। ओके, अब मैं बात करूँ कि आईसीडीएस जो योजना है ये नोडल एजेंसी के अंतर्गत कार्य करती है। ये इसका मंत्रालय की अगर मैं बात करूँ तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत ये कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी योजना कब प्रारंभ हुई थी। आंगनबाड़ी योजना 1975 में स्टार्ट हुई थी। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बचपन की देखभाल व विकास करना। ओके, जब शिशु पैदा होता है, पैदा होने के बाद में उसे कुछ ना कुछ एक ऐसा स्थान या फिर एक इस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसकी देखभाल करे, जो उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखे। तो बचपन की देखभाल कौन करता है, बचपन की देखभाल आंगनबाड़ी की मैडम करती है कि नहीं। उसी के इसमें जो है पूरा रिकॉर्ड रहता है, बच्चों को कब कौन सा टीका लगना है, बीसीजी का टीका कब लगेगा, किस चीज़ का टीका कब लगेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी कौन रखती है, आंगनबाड़ी की मैडम रखती है एंड सहायिका दीदी रखती है। तो यही सारी योजनाएं, हर चीज़ के लिए एक व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति जो है वो शहर में नहीं आ सकता है। ओके, तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या स्थापित किया गया था, आंगनबाड़ी सेवाएं चालू की गई थी, जो कि कब स्टार्ट हुई है, 1975 में प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य बच्चों के बचपन की देखभाल करना। अब मैं बात करूँ कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.4। ओके,
ये कब हुआ है स्टार्ट? ये 2021 और 22 में स्टार्ट हुआ। कब तक के चलेगा? 2025-26 तक के चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? हर चीज़ में मॉडिफिकेशन होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा ना थोड़ा सुधार कार्य होते रहते हैं। उसी को लेते हुए आंगनबाड़ी योजनाओं में कुछ मॉडिफाई हुआ है। ये मॉडिफिकेशन को 2.0 नाम दिया गया है। मोदी जी के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ों को 2.0, 3.0, बहुत सारी चीज़ों को ये सारे नाम दिए गए हैं। तो इसी के तहत आंगनबाड़ी योजना जो सेवा है, इसको भी सक्षम आंगनबाड़ी योजना के नाम से 2.0 के नाम से जाना गया है। ओके, तो अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया? इसमें मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सुधार की बात करूँ, तो इसमें गर्भवती माताओं, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य का, पोषण का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। ओके, जब आप भी किशोर रही होंगी, आप भी किशोर बालिकाएं रही होंगी, आपके अभी बच्चे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में पूरी तरीके से आप लोगों का ध्यान रखा जाता है। हर महीने की तारीख को, जो भी तारीख को, वो क्या करते हैं, आपको पोषण का आहार देते हैं, पैकेट देते हैं, जिन्हें आपको जो कि बहुत ही पौष्टिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, आपको उससे घर में बना के खाने की सलाह देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आंगनबाड़ी से हमें प्राप्त होती है। अब मैं बात करती हूँ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। अब टीकाकरण कार्यक्रम कब आया? टीकाकरण कार्यक्रम की हम बात करें तो ये 1978 में प्रारंभ किया गया था। फिर इसे मॉडिफाई करके व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जो कि 1985 में प्रारंभ किया गया। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में 12 प्रकार की बीमारियों शामिल किया गया था, जिसमें 12 प्रकार की बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था। ये जो टीकाकरण अभियान थे, ये पूर्णतः निःशुल्क रहते थे। जैसे कि अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो हैजा हो गया, पीलिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी जो पहले जो बीमारियाँ, उस समय जो भी व्यापक बीमारियाँ चल रही थी, उस समय हमारे देश में जो बीमारियां थी, उससे रिलेटेड इस टीकाकरण कार्यक्रम को चालू किया गया था। और मतलब उसी समय की जो 12 बीमारियां थी, उसको इसमें शामिल किया गया था। फिर इसमें मॉडिफिकेशन होता है। इसमें मॉडिफिकेशन कब हुआ? जब मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक स्कीम लेके आई, मिशन इंद्रधनुष। आपको तो पता ही कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। 7 कलर होते हैं। तो प्रारंभ में जो है, इसमें 7 बीमारियों के खिलाफ ही जो टीकाकरण का कार्यक्रम चालू किया गया था। लेकिन इसमें अभी वर्तमान में 12 बीमारियों को शामिल किया गया। टीकाकरण अभियान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि जो भी बीमारियां होती हैं और उनका जो टीकाकरण होता है, वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क स्कीम हर किसी के लिए चलाई जाती है। अब मैं मिशन इंद्रधनुष की 3.0 की अगर मैं बात करूँ, जो कि वर्तमान में चल रहा है 2021 में, इसे सघन मिशन इंद्रधनुष योजना या फिर प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इसमें क्या शामिल किया गया? इसमें कोविड-19 के कारण दूर दराज के इलाकों तक टीकाकरण कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्य किया गया था। कोविड के समय, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में या पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ तो एक भयंकर महामारी आई थी, जो कि जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और उस समय सभी लोगों को निःशुल्क में टीकाकरण लगाया गया था, टीका लगाया गया था। आई होप कि आप लोग ने भी लगाया होगा। तो उसी दूर दराज तक के जो लोग नहीं आ पा रहे थे, उन सबको इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया और उन सबको टीकाकरण लगाया गया। अब मैं मिशन इंद्रधनुष की डिटेल में अगर मैं बात करूं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रारंभ में 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया गया, लेकिन बाद में इसमें 12 बीमारियों को जोड़ दिया गया और 7 बीमारियों को जोड़ दिया गया। मतलब अभी वर्तमान में इसमें 12 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 की अगर मैं बात करती हूँ 2017 में आया। इसके बाद में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की बात करें तो 2019 से 20 में ये कार्यक्रम चला। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात करें तो ये 2021 में आया। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करें तो ये 2022 में आया था। तो इस प्रकार इस मिशन इंद्रधनुष के जो कार्यक्रम है, उसमें मॉडिफिकेशन लगातार उसमें सुधार कार्य होते जा रहे हैं। उसमें नई नई चीज़ों को ऐड करते जा रहा है किया जा रहा है। इसलिए इसे 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की। मध्याह्न भोजन या फिर मिड डे मील, आप सभी ने मिड डे मील खाया होगा स्कूल में। अगर नहीं खाया है तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो। मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ी, मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी थी। जिन्होंने खाया तो वो बताएंगे कमेंट करके कि कैसा मिलता है, मुझे तो नहीं पता है। ओके, तो ये जो मिड डे मील का कार्यक्रम था, ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य प्रारंभ 1
या फिर पहली से लेके 8वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना था। इसका उद्देश्य क्या था? इससे फर्स्ट से लेके 8th तक के जो स्टूडेंट थे उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करवाना था। ये जो मिड डे मील का कार्यक्रम था ये स्कूल में ही चलता है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में चलता है। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि उन्हें जो बच्चे हैं उनको कैसा क्वालिटी न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। उस समय के कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता था कि बच्चों को पेरेंट्स जो है स्कूल बिल्कुल नहीं भेजे करते थे। ये उसी के तहत एक स्कीम चलाई गई थी कि इस चीज़ को देखते हुए, खाना मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, इस चीज़ को देखते हुए पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, जिससे उन्हें शिक्षा के साथ साथ भोजन भी प्राप्त हो सके। ओके, इससे इस मिड डे मील के तहत ही क्या एक चीज़ और अच्छी हो रही थी कि कुपोषण को समाज से ख़त्म किया जा रहा था, है ना। कुपोषण जिन बच्चों को बिल्कुल भी घर में खाना नहीं मिल पाता था, उनको क्या हो रहा था, एक टाइम का भोजन तो मिल पा रहा था स्कूल में, तो इससे क्या हो रहा था, कुपोषण भी ख़त्म हो रहा था देश का। और ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट फॉग भी है। ओके, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट ड्रग। अब आप बात करते हैं मध्याह्न भोजन की। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अब इसमें भी पीएम मोदी ने कुछ ना कुछ तो घोषणाएं कर ही दिया होगा। पीएम पोषण शक्ति अभियान 2021। इसमें पहले तो क्या होता था, फर्स्ट से लेके 8th तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें चेंजेस करके क्या किया गया है, इसमें चेंज करके बालवाड़ी मतलब कि 3 to 5 ईयर के बालकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इसमें लाभार्थियों की मैं बात करूँ, लाभार्थी विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे क्या होंगे, इसमें इसका लाभ ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। ये 2014 में ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो प्रसव के बाद माता के पोषण को बेहतर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसे ही किसी भी माता बहन का प्रसव होता है, उसके बाद में क्या होता है कि उसकी आर्थिक सहायता, उसकी थोड़ी सी आर्थिक मदद करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना कहा जाता है, जो कि 2017 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता है, उन्हें प्रसव के तुरंत बाद ही 6,000 रुपये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उन्हें क्या होते हैं, प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बता के ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने आपके लिए नेसेसरी है, जितने एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना ही आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय क्रैच योजना, ठीक है, ये शिशु घर योजना के नाम से भी जानते हैं इसे, या फिर बाल घर योजना के नाम से भी जानते हैं। ये 2017 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। जो पेरेंट्स, जो माता पिता या फिर जो दंपत्ति दोनों जॉब करते हैं, तो अब उनका बच्चा कहाँ रहेगा, है ना। जरूरी तो नहीं है कि हर किसी के सास ससुर घर में ही रहे, है ना। तो उनको किसी ना किसी एक ऐसे बच्चों को घर की ज़रूरत होगी जिसमें वो रह सके दिन भर, उनके पेरेंट्स जब तक ये कार्य करके ना आ जाए। तो यही इसीलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें कार्यकर्ता 6 माह 6 वर्ष तक के बालकों का लालन पालन हेतु स्टार्ट किया गया है, जिसे शिशु घर योजना या फिर बाल घर योजना भी कहा जाता है। अब है एकत्रीकृत बाल संरक्षण योजना, ICPS। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड कंजर्वेशन स्कीम। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य शिशु के संरक्षण के लिए है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभियान की, जो कि है राष्ट्रीय पोषण अभियान, NNM, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, NNM, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य है शहरी व ग्रामीण बालकों को उचित गुणवत्तापूर्वक भोजन सामग्री उपलब्ध कराना व कुपोषण को समाप्त करना। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, शहर के और गांव के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराना और हमारे देश से कुपोषण को क्या करना, समाप्त करना। यही राष्ट्रीय पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट मिशन की, तो वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। ये 2013 में स्टार्ट किया गया। इसे
ये जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूँ तो ग्रामीण व शहरी अंचल में स्वास्थ्य सुरक्षाओं को बेहतर करना। ओके, ग्रामीण और शहरी अंचल में क्या करना, स्वास्थ्य सुरक्षा को बेहतर करना। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ता है दीदी, आपके भी गाँव में, शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक आशा कार्यकर्ता दीदी होती है जो कि गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने का कार्य करती है। ओके, तो यही जो है इसी योजना के अंतर्गत इनका पोस्टिंग हुई है। तो ये कौन सी मिशन है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओके, उज्ज्वला योजना ये बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। आई होप कि आप लोगों को भी इस स्कीम का लाभ मिल रहा हो। नहीं मिल रहा हो तो कंप्लेंट करिए कि हमें इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। ओके चलिए, तो इस योजना की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, ये योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य लकड़ी, कोयला, कंडे आदि के स्थान पर एलपीजी का प्रयोग, इन सारी चीज़ों के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, एलपीजी का प्रयोग करना। इसके अगर फ़ायदे की मैं बात करूँ तो ये माता और बहनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उनके स्वास्थ्य मतलब उनको श्वास लेने में और आँखों में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, परेशानी हो रही थी, किसके कारण, लकड़ी के कारण, कंडों के कारण, चूल्हे के कारण, है ना, तो उस चीज़ों से उन्हें निजात मिले, इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। और एक और चीज़ होती है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ किया गया। अगर इस योजना की लाभार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो ये किस चीज़, किन लोगों को ये योजनाएं का लाभ मिल रहा है, तो जो लोग बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उन्हें ये एलपीजी कनेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त दिलाए गए थे। ओके, अब नेक्स्ट योजना की बात करूँ तो मैं नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह योजना कब आई थी, 22 जनवरी 2015 में आई थी। इस योजना को हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। इसमें लिंगानुपात का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि देश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो लिंगानुपात को बराबर करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य बेटी और कन्याओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ावा देना, मतलब जो शिक्षित महिलाएं बेटियां हैं वो उनका लिंगानुपात कम है पुरुषों से, इसीलिए उस लिंगानुपात को बराबर करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। टोल फ्री नंबर की अगर मैं बात करूँ तो टोल फ्री नंबर इसका है 181। इस पर आप कॉल करके कहीं पे भी जो भी घटनाएं अगर घट रही है तो आप उसे वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट योजना की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जो कि 2019 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य माता को, मतलब गर्भवती जो माताएं हैं को प्रसव काल के दौरान सुरक्षा स्वास्थ्य प्रदान करना। ओके, जो गर्भवती महिलाएं उनको प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट योजना है महिला उद्यमिता योजना, जो कि 2020 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहित करना और उद्यमशील बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस योजना में उन्हें कुछ सहायता राशि की मदद कराई जाती है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट की गई थी। 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है, 10 वर्ष से पहले की बालिकाओं का बैंक अकाउंट खुलवाना। 2014 के पहले किसी भी, यहाँ तक कि एक अच्छे व्यक्ति का भी, एडल्ट इंसान का भी बैंक में अकाउंट नहीं होता, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। बच्चों के लिए भी बहुत हित के कार्य किए गए हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का जीरो बैलेंस पे क्या चल रहा था, उस समय जनधन योजना के अंतर्गत आपका अकाउंट खुल रहा था। आज उसी अकाउंट की वजह से देश दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। आज उसी के कारण आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, आपके हाथों में मोबाइल है, आप कहीं पर भी बिना पैसे के घूम सकते। आप एक QR को स्कैन करके आप किसी भी चीज़ में पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसी के अंतर्गत मोदी जी ने एक स्कीम लेके आए थे जो कि सुकन्या समृद्धि योजना है, जो 10 साल से छोटी जो बच्चियां हैं उनके लिए बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे और बालिकाओं की समृद्धि हेतु इसमें आर्थिक सहायता मतलब उसमें स्टार्ट किए थे ना। जब अगर पेरेंट्स बच्चे के पैदा होते से ही बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जमा कर रहे, तो अपने आप ही आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए ये स्कीम लेके आई गई थी। अब है मध्य प्रदेश MP लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। ओके, ये सेंट्रल स्कीम नहीं है, स्टेट की स्कीम है। इस स्कीम को कब लेके आया गया था, 1 अप्रैल 2007 में लेके आया गया था। इसमें शिक्षा और लिंगानुपात को बराबर करने के लिए इसमें इस स्कीम को लेके आया गया है।
14,300 रुपये आश्वन लड़की को इसमें मिलते हैं। ओके, इसकी पात्रता की अगर मैं बात करूँ 1 जनवरी 2006 के बाद में हुआ है, तो अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2006 के बाद में पैदा हुआ तो वो इसमें एलिजिबल होता है, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ बेटियाँ होना चाहिए, बेटे नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 8वीं 10वीं 12वीं और 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 14 वर्ष में उनको क्या किए जाते हैं, स्कॉलरशिप पैसे जो है वो उसके प्रदान किए जाते हैं, किस्त मिलती जाती है और शादी की उम्र तक के इस स्कीम ये जो स्कीम है ये चलती रहती है। अब अगर मैं बात करूँ, लास्ट योजना है ये अभी जो हमारे स्टेट में स्टार्ट हुई है। ओके, अगर घोषणा की मैं बात करूँ, इसकी जो है, अगर मैं घोषणा की बात करूँ तो ये 28 जनवरी 2023 में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें पात्रता की अगर मैं बात करूँ तो इसमें महिला ही पात्र है, पुरुषों का इसमें कोई भी रोल कॉल नहीं है, पुरुष पात्र नहीं होते। ओके, तो आप ही के लिए ये योजना है, शादीशुदा महिलाओं के लिए ये योजना थी। इसमें महिलाओं की उम्र जो है 60 वर्ष से कम होना चाहिए, लेकिन वो शादीशुदा होना चाहिए कि 60 वर्ष से कम हो और शादीशुदा हो। ओके, लाभ, आर्थिक लाभ इसमें मिलेगा। प्रारंभ में इसमें 1000 रुपये दिए जा रहे थे, वर्तमान में अभी 1250 दिए जा रहे हैं। ओके, अमल में अगर लाने की बात करूँ तो 5 मार्च 2023 को इसमें किस्तें जारी होना प्रारंभ हो गया। इसमें कौन आता है, कौन लाभार्थी इसका लाभ ले सकता है, जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो इसकी लाभ ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में एवं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही थी उस योजनाओं के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ डाउट्स हो या फिर जैसा भी आपको वीडियो लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।